हेलो फ्रेंड्स, मैं आज करवाऊंगी सेट्स एंड रिलेशंस, जो कि मैथ्स का टॉपिक है। 11th क्लास का है, लेकिन मैं कम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग करवाऊंगी। मैं कोई डिटेल नहीं करवाऊंगी, बस उसमें जो भी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेट्स क्या है? क्या होता है सेट? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। मतलब उसने क्या कहा है, एक एक वर्ड का मीनिंग इसमें क्या कह रहा है, बहुत बड़ी चीज कह रहा है, लेकिन है छोटी सी लाइन। क्या है मैं समझाती हूँ। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब वेल डिफाइंड का मीनिंग कि वो डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है। क्या? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उनका कलेक्शन इज नोन एज सेट। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स है। अब मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी ना, क्योंकि ये बेसिक है बहुत। ठीक है। 1 2 3 4 5, ये क्या हमारे नेचुरल नंबर्स है। कहाँ तक है? 5 तक। अगर मैं इसको कहूँ कि एक सेट में डिफाइन करना है, तो ये सेट में डिफाइन हो जाएगा कैसे? अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देती हूँ तो ये सेट में डिफाइन हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये वेल डिफाइन हुआ। ठीक है। किसका कलेक्शन है ये? 1 to 5 का क्या? नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब आगे आगे जो करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे अब मान लो मैं कुछ भी लिख देती हूँ, मैंने उठा लिया 2 6 10 कुछ भी समथिंग। अब मैं यहाँ पे डॉट 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 लगा देती हूँ, तो इसमें तो कोई जो कलेक्शन है वो कोई वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो बनेगा, इसका कलेक्शन ऑब्जेक्ट का, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। तो ये तो मैंने वैसे एग्जांपल दिया है, आगे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे है ये। ठीक है। देखते हैं नोट क्या कहते हैं। नोट देखते हैं। बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट गिवन एन ऑब्जेक्ट वी शुड एबल टू से विदाउट हेजिटेशन वेदर इट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट। मतलब यही बात जो मैंने अभी बताई है कि मतलब हम बिना हेजिटेशन के उसको कह सकते हैं, अगर वो कोई कलेक्शन कर रहा है तो सेट है, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं है। बस सिंपल सी ये बात थी। आगे क्या है? द ऑब्जेक्ट्स विच बिलोंग टू द कलेक्शन आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट एंड मेंबर्स। अब जैसे देखो ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये तो या तो एलिमेंट होंगे, ठीक है, और या मेंबर होंगे किसके? इस पूरे सेट के। ठीक है। तो ये कहा ना, द ऑब्जेक्ट्स विच बिलोंग टू द कलेक्शन, जो कलेक्शन है हमारी उसके जो ऑब्जेक्ट है या तो वो एलिमेंट्स कहलाएंगे या उसके मेंबर कहलाएंगे। ठीक है। यहां तक हुआ क्लियर? आगे देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे क्या है? द कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक इन योर सिलेबस इज नॉट वेल डिफाइंड। जैसे मान लो अब मैंने कहा कि मुझे मैथ पसंद है, और मैथ में भी मुझे अर्थमेटिक पसंद है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। मुझे ट्रिग्नोमेट्री पसंद है, लेकिन जो सेट है, सेट चैप्टर हो गया, लिमिट्स हो गया, ये मुझे नहीं पसंद है, लेकिन ये दूसरी किसी बच्चे को पसंद है। आपकी क्लास में 10 बच्चों को ये टॉपिक पसंद है, 10 बच्चों को ये टॉपिक पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो यानी कि जो उनका इंटरेस्ट है अलग अलग लेवल पे है, तो वेल डिफाइंड नहीं होगा। अगर किसी भी 10 बच्चे हैं, उस ग्रुप के 10 बच्चों के सेम इंटरेस्ट है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है। लेकिन यहाँ एक क्लास में सिलेबस किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? बच्चों के अकॉर्डिंग, पूरी क्लास के अकॉर्डिंग, 2-4 बच्चों के अकॉर्डिंग तो नहीं किया जाता। तो यानी कि कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग किया जाता है इंटरेस्टिंग, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। नहीं होगा अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो। ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस कलेक्शन है हमारे सिलेबस का, वो वेल डिफाइंड नहीं है। आगे देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तुम्हारी क्लास में कितने बॉयज हैं, तो उनका हमने कलेक्शन करा तो वेल डिफाइंड होंगे ना। मान लो 10 बच्चे हैं, 10 में से 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, तो 5 जो लड़के हैं, 5 लड़के हमारे वेल डिफाइंड होंगे कि हाँ भी 5 है, हम डिफाइन कर सकते हैं उनको, 5 है, काउंट कर सकते हैं। ठीक है। इट इज द सेट, उसको हम सेट बना सकते हैं। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। देखो जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, सामने ही आ गया। हमने 5 कलेक्शन लिए नंबर के, कौन से? नेचुरल नंबर। वो क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा। ठीक है। यहां तक आया समझ में? आगे देखते हैं। ये आज की थोड़ी सी बेसिक क्लास रहेगी, तो थोड़ा सा डिटेल में मैं बता रही हूँ, फिर आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली हो जाएंगे आपसे। ठीक है। देखते हैं अब
नेक्स्ट क्या हमारे पास, नोटेशन ऑफ ए सेट, सेट की नोटेशन, हम कैसे उसको नोटेशन क्या होता है, नोट कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे कि हाँ भाई ये सेट है, इसका नाम क्या है, इसके एलिमेंट्स का क्या नाम है, देखते हैं। द सेट इज जनरली डिनोटेड बाय अ कैपिटल A B C एक्सेट्रा, यानी कि Y Z तक लास्ट तक जा सकता है, एंड दियर एलिमेंट बाय स्मॉल लेटर्स A B C, मतलब उसके जो एलिमेंट्स होंगे अंदर के उसको A B C करेंगे। जैसे अब मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये था 1 2 3 4 5, हमने ये एग्जाम्पल लिया। अब मैं इस पूरे सेट का नाम दे दूंगी A इज इक्वल टू, ठीक है। अब जो ये है 1 2 3 1 2 3 4 5, हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, A B C D, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। D तक हमारे अल्फाबेट्स आ गए, ठीक है। तो ये सिर्फ बताना है कि ये नोटेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिंपल सा आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, आ भी सकता है कि नोटेशन बताओ कि कौन सी करेक्ट है, आ भी सकता है। तो जो ये मान लो ए से कैपिटल वर्ड्स हैं जो, उनसे तो हम इसको पूरे सेट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, और अंदर के एलिमेंट्स को हम A B C D 1 2 3 4 5 ऐसे हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब आगे क्या है। लेट A बी एनी सेट, मैंने जैसे A B को एनी सेट कुछ भी मान लिया, A B इट्स एनी एलिमेंट, हमने A B C कुछ भी हमारा मान लो, A हमने मान लिया 1, ठीक है, एनी एलिमेंट, देन वी राइट, हम क्या राइट करेंगे, A बिलोंग टू A, ठीक है, स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A बिलोंग्स टू A, ठीक है। देख जैसे अब क्या है, अब मैंने ये सेट लिया, ठीक है, मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट हुआ है, मान लो 3 उठाया मैंने, 3 उठाया, अब मैं इसको कह सकती हूँ कि ये बिलोंग करता है A से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, मान लो मैंने इसमें 6 उठाया, इसमें 6 नहीं है, तो 6 नहीं है तो इसको क्या करेंगे, बिलोंग नहीं है, काटा लगा देंगे, और A में बिलोंग नहीं है। अगर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, इफ A इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, अगर A का एलिमेंट है ही नहीं तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया ना 6 इसका एलिमेंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग टू A, कोई लिंक्स A से बिलोंग नहीं करता। इसके आगे देखते हैं हम, कुछ सम सेट्स हैं यूज होते हैं डायरेक्टली, ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, ऐसे, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, Z को किससे करते हैं, इंटीजर से, द सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, अगर Z प्लस आ जाता है तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि पॉजिटिव का साइन है ये। क्यू का क्या होता है, रैशनल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, R द सेट ऑफ रियल नंबर्स, R को किससे डिफाइन करते हैं, रियल से। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स, सबसे बड़ा होता है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे मैं एक कॉमन सी बात बताऊंगी जो बहुत ही काम की है, जैसे C है ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे बड़ा होगा ये, उसके अंदर ये भी आ जाएगा, उसके अंदर ये भी आएंगे, उसके अंदर ये भी, और उसके अंदर ये भी, और इसके अंदर ये भी, ठीक है। तो इसके अंदर सारे इसके अंदर आ जाएंगे ये, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे छोटा हो, सबसे बड़ा सॉरी, फिर रियल नंबर सेकंड पे, फिर रैशनल नंबर, फिर ऑल मतलब पॉजिटिव इंटीजर तो सेम है, ठीक है, और नेचुरल नंबर, यानी कि सबसे छोटा क्या हो गया, नेचुरल नंबर। एक होता है होल नंबर जो 0 से शुरू होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी। ये इंटीजर यानी कि 0, और यहाँ के पॉजिटिव, यानी एक लाइन होती है ना, जैसे यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ऐसे ही रैशनल नंबर होते हैं जो 1/2 1/4 सारे इसमें आ जाएंगे, और इसमें ये भी आएंगे 1 2, क्योंकि 1 के नीचे क्या है 1, 2 के नीचे क्या है 2 के नीचे क्या है 1, ठीक है। तो यानी कि रैशनल नंबर में नंबर्स भी आएंगे और इंटीजर्स, सॉरी नेचुरल नंबर भी आएंगे और इंटीजर नंबर भी आएंगे, ठीक है। उसके बाद है क्या, रियल नंबर में क्या होता है, रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में आयोटा वाली फॉर्म भी आ जाती है, रैशनल वाली भी, इरेशनल वाली भी, सारे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका मैं डिटेल में अलग से बना दूंगी, अगर कहोगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सेट को। इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट, कैसे, एक रोस्टर फॉर्म होती है, उसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, एक सेट होता है
सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें बिल्ड करा जाता है एक सेट, और रूल फॉर्म, ठीक है, एक रूल लगा लो या सेट बिल्डर फॉर्म, दो तरीके से हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे जब समझोगे वैसे वैसे आपको इसको इजिली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि हाँ भी रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, टैबलर फॉर्म कौन सी होती है। जैसे टैब होता है ना, जैसे ऐसे टैब में कुछ भी, ठीक है। और सेट अ बिल्डर फॉर्म, जैसे हमें एक चीज बनानी होती है, ठीक है, मान लो कुछ भी बनाना है और उसके आगे हम लिख दे कि ये इससे बिलोंग करता है, इससे बिलोंग करता है, तो उससे रिलेटेड है ये। जैसे जैसे मैं करवाऊंगी तुम्हें समझ आता जाएगा, ठीक है। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, सेपरेटिंग देम बाय मीन्स ऑफ कोमाज, मतलब कोमाज से अलग करते हैं इसको, और किससे बंद करते हैं, एनक्लोजिंग देन बाय इन कर्ली ब्रैकेट। कौन सी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, जो मैं अभी कर रही थी ना, कर्ली ब्रैकेट, ये मैं बता चुकी हूँ। यानी कि ये जो फॉर्म है ना, जो मैंने बताई, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। देखो इसको हमने कोमा से क्या कर रखा है, सेपरेट कर रखा है हर एलिमेंट को, और किससे शो कर रखा है इसको, किससे इनक्लोज कर रखा है, कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। इन दिस वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सेपरेटिंग देम बाय मीन्स ऑफ कोमास एंड एनक्लोजिंग देम इन कर्ली ब्रैकेट। जो भी मैंने बताया है, हम इसको कोमा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से इसको बंद कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, हमने इवन नेचुरल नंबर लिए हैं, लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 11, कुछ भी लिख लो, लेस देन 10, 11, ठीक है। नेचुरल नंबर बताने हैं हमें, तो क्या होंगे नेचुरल नंबर, 2, 4, 6, 8, ठीक है। इवन पूछे ना उसने, इवन क्या होता है, 2, फिर 3 तो नहीं होता, 4, 5 नहीं होता, 6, 8 और 10, 11 से कम बताने हैं, लेस देन 11, ठीक है। यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट इसको बंद कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लेट बी सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम। ओड बोला अब इसने, 1, 3, 5, 7 एंड 9, और कर्ली ब्रैकेट से इसको इनक्लोज कर देंगे। यहां तक आया समझ में। इसके बाद क्या है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। ये तो समझ आ गया होगा, रोस्टर फॉर्म इजी है, कर्ली ब्रैकेट से बंद करना है और उसके एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करना है, ठीक है। अब हम इजीली इसको बना सकते हैं। मान लो इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर तो हमने लिख दिए, किससे कम, 11 से कम। ऐसे ये 10 से कम ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। आगे क्या है देखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बताया, जिसमें हम सेट को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। दिखाती हूँ कैसे, डिस्क्राइबिंग अ सेट बाय इंडिकेटिंग द प्रॉपर्टीज दैट इट्स मेंबर मस्ट सेटिस्फाई। जैसे हमारे पास ए है, ये तो मैंने इसका क्या लिया, फॉर्म लिया है कि कैसे बनता है ये। ए यहां से एक्स, इसको कैसे बोलेंगे, ए इज द सेट, एक सेट है हैविंग एक्स, उसके पास क्या है, एक्स है। मैं लिख के बता देती हूँ आपको, इसलिए समझ आ जाएगा। देखो, ए इज द सेट, ए क्या है, सेट है, क्या है उसके पास, हैविंग एक्स, हैविंग एक्स है। अब ये जो डॉट लगी है ना दो, इसको बोलेंगे हम सच दैट एक्स हैज द प्रॉपर्टी पी एक्स। मतलब एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं या फिर होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं, वो हमें डिफाइन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, या हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप जैसे जैसे आगे समझोगे, समझते जाओगे और आपके क्लियर हो जाएगा माइंड में जो भी ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कैसे, इसको ध्यान से, कहीं भी आप इंटरव्यू देते हैं, आपको कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो छोटी छोटी बातें भी हमें पता होनी चाहिए। क्या से बोलेंगे, ए इज द सेट हैविंग एक्स, ठीक है, सच दैट, आगे जो भी हमारी प्रॉपर्टी होगी, यानी कि एक्स हैज द प्रॉपर्टी, कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ पे नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अब आगे, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है एक, लेट ए बी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, जो पीछे था वही लिया है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, हमने ए सेट लिया, ए इज द सेट, मतलब इज द सेट हैविंग क्या, उसके पास एक्स मान लिया हमने, ठीक है, हैविंग एक्स सच दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, हमें लेना है नेचुरल नंबर लेने हैं, यानी कि 2 से मल्टीपल होने चाहिए वे, ठीक है। 2 से हमने ले लिया n इंटू एन,
और n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। और ये जो है हमारा ये नेचुरल नंबर है, ये किससे कम होना चाहिए, 10 से। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो सॉरी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। यानी कि ये नेचुरल नंबर 5 से कम होने चाहिए। समझ आई बात। n और किस किस से एक से शुरू होते हैं और 5 से कम या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको करके दिखाती हूँ कैसे होंगे। मान लो मैंने यहाँ पे 1 रखा, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 रखा 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 3 रखा 2 मल्टीप्लाई 3 6, 4 रखा 8 और 5 रखा 10। देखो कम भी होना चाहिए, लेस देन बोला, सॉरी उसने लेस देन बोला, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला। तो लेस देन करेंगे तो हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, क्योंकि 10 अगर 5 कर दिया तो 10 इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड नहीं करना हमें क्योंकि उसने लेस देन बोला है। ठीक है, तो 4 रखेंगे तो 4 कहाँ तक पहुंचेगा, 8 तक। तो हमारे ये जो सेट बनेगा क्या बनेगा, 2 4 6 8। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो x सच दैट 2n, हम x क्या होगा, 2n होगा, जिसमें n क्या है, नेचुरल नंबर है। और n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4 तक, क्योंकि 1 से तो शुरू ही होते हैं ये नेचुरल नंबर। और 4 तक इसलिए दिए क्योंकि वो लेस देन 10 बोला हुआ था। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। लेट कोई भी हमने एक सेट लिया, ठीक है, ऑफ ओड नेचुरल नंबर। मैंने अब ओड नेचुरल नंबर ले लिए, ओड नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 10, 10 से ही कम ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने ए कोई सेट माना, ए इज द सेट हैविंग एक्स है हमारे पास, सच दैट यहाँ पे हमने क्या लेना है, ओड लेने हैं। ओड लेने हैं तो इवन में से एक माइनस कर दो, एक प्लस कर दो। मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे इजिली बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 1 पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, कई केसेस में यहाँ 0 आ जाता है तो हम प्लस वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो n जो हमारे पास वो नेचुरल नंबर से है, और जो n है वो किस किस के बीच में होगा। अब देखो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, -1 कितना आ गया, 9। सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई बोल दिया मैंने, -1 तो 10 में से 1 गया 9। यानी कि हमारे 5 रखने पे तो ये 9 आ रहा है ना, तो 5 से तो कम होगा, लेस देन या इक्वल टू 5। ठीक है, और 1 या तो 1 होगा या 5 से कम होगा। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे, अब जैसे मान लो 1 लिखा मैंने, 2 - 1 कितना आ गया 1, 2 2 ज़ा 4 -1 कितना आया 3। बन रहे हैं ना ओड नेचुरल नंबर। तो अगर हम इसको कहेंगे, ये तो समझ आ गया ना, जैसे 1 3, ये तो रोस्टर फॉर्म आ जाएगी। हमें अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है तो कोई भी हमने एक्स लिया, उसकी ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हमारी स्टेटमेंट से वो मैच हो जाए। ठीक है, और ये हमारी क्या बन जाएगी, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, उसके आगे हम क्या करेंगे, अब एक चीज बताऊंगी मैं यहाँ पे आपको, क्या है, मान लो मैं एक नोट बताती हूँ। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी सेट है, ए हमने एक सेट मान लिया, लेट ए बी सेट ऑफ लेटर्स। ठीक है, इन वर्ड, कौन से वर्ड का माना, कॉफी का। तो यहाँ पे ध्यान से समझना ये चीज, हमने कॉफी का सेट बनाना है। मैं रोस्टर फॉर्म में बना देती हूँ। क्या होएगा, जो भी इसमें रिपीट वर्ड्स है ना, वहां पे रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे देखो सी एक बार है, एक बार आ गया, कोमा लगाया, ओ एफ 2 बार है लेकिन उसको हम एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। ये ई 2 बार है, हम उसको एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक सेट बन गया कॉफी का। इसमें क्या हमें ध्यान देना है, क्या किस बात का, कि रिपीट वर्ड्स हमारे सेट में रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, इतना है समझ में। सेकंड क्या नोट करने की बात है, नोट है मतलब ये इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो अलग से मैं नोट बता रही हूँ। इसमें जैसे मान लो हमने कोई भी सेट बनाया, ठीक है, तो सेट बन गया 2 3 4 का मान लो। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 3 2। ये सेट इसके इक्वल है, ये नहीं है कि आगे पीछे हो गए तो इक्वल नहीं है।
हम इसको 2 4 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सेट इक्वल है। और कैसे लिख सकते हैं, 3 2 4 कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये सेट इक्वल है, हम यूं नहीं कहेंगे कि ये अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये वर्ड्स है ना, ये एलिमेंट्स हैं जो, ये बिल्कुल सेम है लेकिन आगे पीछे है, लेकिन ये जो सेट बनेगा ये इक्वली ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, आगे देखो, जो मैंने अभी बताया है ना सेम, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे लिखे जाएंगे अगर आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये मैं एक डेफिनेशन के थ्रू बता देती हूँ आपको। जैसे इन रोस्टर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म है, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट मस्ट बी लिस्टेड एग्जैक्टली वंस, एक ही बार ही रिप्रेजेंट होगा वो एलिमेंट। उसके बाद मीन्स मतलब लिस्टेड होगा, मतलब उसको दिखाया जाएगा, मीन्स दैट मतलब द एलिमेंट इन ए सेट शुड नॉट बी रिपीटेड, एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे अपने मैंने बताया कॉफी है, ठीक है, तो इसका हम सेट बनाएंगे तो COF नहीं आएगा, E, ठीक है, ये गलती मत करना, ठीक है ना। वहां पे अगर क्वेश्चन आ भी जाता है, इतना इजी आ जाता है क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं मतलब ध्यान नहीं होता, या इस बेसिक लेवल तक वो नहीं जाते, वो सोचते कि एडवांस आएगा, लेकिन वो कई बार बेसिक क्वेश्चन डाल देता है। एक नंबर बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो जिसको नॉलेज नहीं है वो तो FFEE भी लगा देगा, ठीक है ना, इसको ध्यान से। नेक्स्ट जो मैंने करवाया था वही है, इन ए रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट इन ए सेट कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर में लिखा जाता है, जैसे 2 3 4 4 3 2, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, 3 2 4 लिख सकते हैं, 2 4 3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सेट इक्वल ही माने जाएंगे, बोला ना उसने, हम सेट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं तो सेट बराबर है, इक्वली है, उसको इक्वली ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट नोट था, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे 2, जहां अब तक जो किया है उसको रिवाइज करना। और जो भी टॉपिक, जो भी तुम्हें कंटेंट समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इसको कंटिन्यू मैं कैसे करूं। अगर ऐसे ही करना है कि भी मैं इसको स्टेटमेंट लिख देती हूँ और आपको समझा देती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है इस तरह से, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता। अब मैं ये पूरा लिखने बैठ जाऊँ यहाँ पे तुम्हारे सामने तो ये टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो मैं करवाऊंगी, ये सीरीज चलेगी, सेट स्टार्ट कर रहा है, ये 4-5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम के भी इसका भी आने वाला है, और एग्जाम में भी हेल्पफुल होएगा, ये बेसिक टू एडवांस मान लो तुम, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू। कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे बताना कि कैसा रहा है ये।